नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। रिलीफ कमिश्नर अशोक पंता जी हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरह से लगातार आए दिन कश्मीरी जो कम्युनिटी है लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं, कुछ ना कुछ हो रहा है, इनके ऊपर एलिगेशन भी लगते हैं और कहीं ना कहीं हमारा भी फ़र्ज़ बनता था कि इनसे भी जो आके बातचीत कर लें कि इनके ऊपर थोड़े दिन पहले एक ऑडियो जो है वो वायरल हुआ था और उस ऑडियो में कहीं ना कहीं कुछ बातें थी जो इनसे ही बात जानकर पता करेंगे। रिलीफ साहब, कमिश्नर साहब, आपको क्या लग रहा है जिस तरह से आपका जो समाज है थोड़ा बहुत आपसे खफा है? खफा क्यों है? देखिए, एक तरफ बच्चे की जो डेथ है वो आप ही की कम्युनिटी का बच्चा था, उसकी डेथ हो गई और उसके बाद पूरी कम्युनिटी सड़कों पर निकली। कहीं ना कहीं रिलीफ के जो लोग थे, आधे से ज़्यादा लोगों का आपके इल्ज़ाम भी है कि हमारा जो रिलीफ है, जब हम रिलीफ कमिश्नर के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं, हमारा रिलीफ बंद कर दिया जाता है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब से मैं आया हूँ 16 अगस्त मैंने इधर ज्वाइन किया है, उससे पहले रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन जो थी एक बदनाम ऑर्गेनाइजेशन थी। यहाँ पे 100% करप्शन था। मतलब गेट से आप स्टार्ट हो जाते थे तो करप्शन स्टार्ट होता था। जब मैं यहाँ पे आया, सबसे पहले मेरा अपने स्टाफ को ये कहना था कि 0% करप्शन, मतलब करप्शन की, पैसे की यहाँ पे बात ही नहीं आनी चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, किसी भी बंदे के साथ कोई भी मेरा क्लर्क या कोई भी मेरा नीचे जो ऑफिसर है वो किसी भी बंदे को ये नहीं बोलेगा कि ये तेरा काम नहीं हो सकता जब तक नहीं मैं खुद उसको देखूंगा। उसके बाद जब हमने ऐसा किया स्टार्ट, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, जैसे बाइफर्केशन होती थी, बच्चा जो है वो होता था बेंगलुरु में या वो होता था पुणे में, वो क्या करता था, वो यहाँ एजेंट को बिठाता था, उसके साथ सांठ गांठ करता था, वही उसके एफिडेविट बनाता था, वही सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता था उसकी, तो उसकी बाइफर्केशन हो जाती थी। मैंने बोला नहीं, ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। एजेंटों को मैंने बाहर कर दिया, मैंने यहाँ पे एजेंट सिस्टम बिल्कुल लागू नहीं होने दिया और मैंने बोला कि जिस बच्चे को बाइफर्केशन करनी है वो आएगा, उसका फादर भी आएगा। पंता जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जिस तरह से जब ये 90 में 90 के दशक में लोग यहाँ पर आए, 5 लाख से ज़्यादा विस्थापित लोग थे, जब यहाँ पर आए तब आधार कार्ड नहीं था जी। तब बहुत सी फॉर्मेलिटी ऐसी नहीं थी कि यहाँ पर जो लागू होती थी, लेकिन रिलीफ कमिश्नर जो है इन सब का अन्नदाता था, यानी कि आप इनके अन्नदाता हैं, आपके ये बच्चे हैं। जब ये आपके बच्चे होंगे, देखिए बहुत मुश्किल से कोई दिल्ली, कोई मुंबई, कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत बिजनेस कर जो चला रहा है। अगर आपका एक मैसेज आज मिला हमें, एक मैसेज आपने ये भी निकाला, जो यहाँ से बाहर होगा उसका जो रिलीफ है अब बंद कर दिया जाएगा, ये सही चीज़? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो यहाँ से बाहर है उसका रिलीफ बंद हो जाएगा, ये बिल्कुल ये करते हैं प्रोपेगेंडा मेरे खिलाफ। देखिए, हमने क्या बोला है, जो बाहर होगा, अगर उसका पापा इधर है, ठीक है ना, अगर उसकी बहन इधर है, अगर उसका भाई इधर है, उसके कोई ब्लड रिलेशन इधर है, उसका बेटा इधर है, तो वो उसका राशन कार्ड ले जाएगा, वो प्रूव करेगा अपनी आइडेंटिटी। एजेंट नहीं। यहाँ पे क्या होता था, जैसे बाहर थे 100 आदमी, तो एजेंट आता था, उन सबों के राशन कार्ड ले जाता था, बोलता था ये मेरा भाई है, ये मेरा ममेरा भाई है, मेरा पुफेरा भाई है। हम कहते हैं कि आइडेंटिटी प्रूव करे, ब्लड रिलेशन का होगा, हम उसको। लेकिन आज भी सर यहाँ पर जट्टी में जो है, जब राशन की पर्ची दी जाती है, ये जब पर्ची स्टैंप लगा कर दी जाती है, पिछले 2 महीने मैंने ये स्टोरी की थी, उसके पिछले 2 महीने की पर्ची देगी, तब वहाँ पे ये कहा गया पिछला राशन आप भूल जाइए, नया लीजिए। वो पिछले 2 महीने का राशन कहाँ? नहीं, सुनिए क्या हुआ, पिछले 2 महीनों का राशन कहीं नहीं गया, शिवरात्रि से पहले। हाँ, कहीं नहीं गया राशन सारा वहाँ पे था। जैसे देखिए आप, मैंने क्या रखा था, जब मैं आया इधर, मैंने रखा कि 1 महीने का राशन उसी महीने में ख़त्म नहीं होगा। जैसे अप्रैल का राशन जो है वो चलेगा 20 मई तक। सर, ये राशन मिलता है कितना, एक व्यक्ति को कितना मिलता है? एक व्यक्ति को 9 kg मिलता है। 9 kg। सर, 9 kg आपको लगता है पूरा महीना चलेगा? नहीं, मतलब गवर्नमेंट ये 90 से यही रेट है। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, 90 से रेट यही है, लेकिन आज की डेट में महंगाई में 9 kg में 1 महीना चल सकता है? देखिए राशन जो है इसकी स्केल बनाई होती है, जो हम सब्सिडी पे या फ्री में कोई राशन देते हैं ना, इसकी एक स्केल है। लेकिन ये तो सर केंद्र दे रहा है ना, ये तो केंद्र की स्केल है ये, इसके अलावा हम नहीं दे सकते। इसके अलावा हाँ, ये 9 kg। देखिए जैसे क्या बीच में राशन बंद भी होता, लोग बाहर से ले लेके राशन चला रहे थे। ये मैं ये तब की बात कर रहा हूँ जब शिवरात्रि से पहले की बात है। ये राशन बंद नहीं होता था, राशन बिल्कुल बंद नहीं होता। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे मुझसे पहले आने से पहले, अब मैं क्या बताऊँगा आपको, पहले जो कमिश्नर, हाँ नहीं पहले कमिश्नर नहीं थे,
पिछले 30 साल से अच्छा। यहाँ पे एक माफिया बना हुआ था। ठीक है, हमारे पास 70 डीलर है, मतलब राशन डीलर है। CAPD ने हमें दिए हैं 70। यहाँ पे 4 डीलरों ने ही माफिया बनाया था। 4 डीलर उन्होंने माफिया बनाया था। जितने भी राशन कार्ड थे, चाहे हमारे जोनल ऑफिसर, चाहे हमारे एक्स जोनल ऑफिसर, चाहे हमारे रिलीफ असिस्टेंट, चाहे एजेंट, ठीक है ना, वो सारे राशन कार्ड लेकर उनको बेचते थे। क्यों? क्योंकि वो राशन कार्ड रेट ज़्यादा देते थे। इस तरह से क्या होता था, 4 डीलरों के पास ही हमारा सारा राशन जमा हो जाता था, हमें उन्हीं को देना आपके पड़ता कुछ तहसीलदारों पर इल्ज़ामात भी लगे, उन्होंने किसी व्यक्ति को पीटा भी था जगटी में, और या वो सिर्फ राशन की बात करने के लिए गया था। नहीं, उसका पर्सनल जो व्यूज था वो नहीं, वो कुछ और इशू था। एक्चुअली क्या हुआ था, एक दिन पहले उसकी मिसेज आई थी, उनका फैमिली में कोई डिस्प्यूट है, हाँ, तो वो कोई सर्टिफिकेट लेने आई थी, तो इन्होंने उसको सर्टिफिकेट दिया, बेटी लेकर आ गई थी। तो दूसरे दिन वो आया, लेकिन वो तहसीलदार साहब मुझे फ़ोन कर दाड़े मार रहे थे कि मैं आपको देख लूंगा, मैं ये कर लूंगा। मैंने कहा जब हमारे पास कोई व्यक्ति चल के आएगा, हमारा काम है उसकी बात सुनना। उसकी बात सुनना, ये तो सही बात है, आपका काम है उसकी बात सुनना। लेकिन मैं आपको भी कहता हूँ, आपको दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए, ठीक है ना। मतलब आप एक ही पक्ष देखते हैं, आप देखते हैं उस आदमी ने क्या किया, ठीक है ना, मगर उस आदमी का बाद में मैंने भी सुना कि उसके मिसेज को हमने सर्टिफिकेट। लेकिन जो तहसीलदार साहब थे वो पहले वहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे, जगटी से ट्रांसफ़र होके वहाँ गए थे आरसपुरा में, आरसपुर से ट्रांसफ़र होके फिर वो गए यहाँ बिश्ना में, बिश्ना से ट्रांसफ़र होके फिर दोबारा से वही जगटी में। सर ये चल क्या रहा है बीच में? नहीं, चल कुछ नहीं रहा है। एक्चुअली पता क्या है, वो एक कॉम्पिटेंट तहसीलदार है, ऐसी बात नहीं है, और कैंप को चलाना ऐसे ही नहीं है। अगर एक साल में एक कंप्लेंट आ गई ना, तो वो आप समझो कुछ नहीं है, क्योंकि कैंप में सर कैंप में तो कंप्लेंट्स हैं कि लोगों की छतें गिर रही हैं, बालकोनीज गिर रही हैं, छतें लीक हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको, देखिए सुनिए मेरी बात। यहाँ पे पहले क्या होता था, पहले पिक एंड चूज होता था। जैसे जो गया, जिसने कॉन्ट्रैक्टर को कोई पैसा दे दिया, ठीक है ना, उसका हो गया ठीक। जो बात नहीं कर सका उसका कुछ ठीक नहीं हुआ। हमने क्या किया, हमने पहले एक लिस्ट बनाई, लोगों की लिस्ट बनाई, उनको बोला अप्लाई करो आप। एप्लीकेशन के हिसाब से हमने एक लिस्ट बनाई। तो मैंने कॉन्ट्रैक्टर को भी और मैंने वहाँ पे जो कैंप कमांडेंट है उनको भी बोला कि लिस्ट के हिसाब से आप काम। सर आपके हिसाब से कितनी फैमिलीज जो हैं कश्मीर में इस वक्त जा चुके हैं? क्योंकि होम मिनिस्ट्री ने जो दावा किया था, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने वहाँ पर दावा किया था 20,000 जो फैमिली है वो वहाँ जा चुकी है, वो पार्लियामेंट में बोले थे ये चीज़। देखिए पूरा हम एस्टिमेट ऐसे लगा नहीं सकते। जैसे कल मैं जाऊँगा, बैठूँगा श्रीनगर में, अब आपको पता नहीं है कौन गया है कौन नहीं गया है। हमें सिर्फ ये है कि जो PM पैकेज एम्प्लॉयज़ है वो कितने गए हैं। PM पैकेज में तो 6,000 एम्प्लॉयज़, हाँ, वो 6,000 में से अभी 5,400 तक गए हैं वहाँ पर है श्रीनगर लेकिन में। उनको भी सर कॉलोनी में बंद रखा गया, करंट वाली तारें लगाई गई, वहाँ से सब कुछ किया गया, क्योंकि हमारी रिपोर्टिंग वहाँ से चलती है, हमारा वहाँ भी है सर। ये सब अफवाहें हैं, आप मुझे बताओ। नहीं सर, ये वीडियोस और हमने खुद चलाया वहाँ से। नहीं, करंट किसी ने नहीं रखी गेट में। करंट जो 3 व्यक्ति वहाँ पर, हाँ, लेकिन उनको ये बोला गया है कि आप कैंप में ही बैठो, क्योंकि इस वक्त बाहर भी कोई खतरा है, माहौल ठीक नहीं है, हाँ, इसलिए आप अंदर ही बैठो। यानी कि आप मानते हैं हालात खराब है, क्योंकि गवर्नमेंट तो मानती नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट तो बोलती है पीस है, नॉर्मल सी है, सब कुछ ठीक है। नहीं, हम ये नहीं बोल सकते हैं कि हालात खराब है या हालात ठीक है। कल जम्मू में यहाँ अटैक नहीं हुआ, तो फिर हम बोलेंगे जम्मू में भी हालात खराब है। मतलब वो ना हम नहीं बोल सकते। कहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो परखू कैंप में रहते हैं, परखू कैंप से बहु प्लाजा तक राशन लेने आते हैं। सबसे बड़ी बात है ये सुनिए ना मेरी बात, ये जो कश्मीरी माइग्रेंट्स लोग थे, इनको पिक एंड चूज दिया गया था, आपको जहाँ नज़दीक पड़ता है वहाँ से राशन ले सकते हो, ये आप मानते हैं ना। वो मैंने पहले ही आपको बोला, वो जो यहाँ पे माफिया चल रहा था, जो माफिया यहाँ पे चल रहा था, 4 डीलर कर रहे थे सारा काम। ये वो जो माफिया है, जो एजेंट है, मैं आपको बताऊंगा, एक एजेंट हर जोन से 5 कार्ड उसको होते थे, वो हफ्ता उसका एजेंट का हर जोन से वो लेता था 5 कार्ड, ठीक है ना। 5 कार्ड जब वो हर जोन से लेता था, हमारे 20 जोन है, तो 5 भी से
कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पहले सुनो आप मेरी बात ही नहीं सुनते हो, आप बीच में वो उसमें करते हो। 20 पंजे 100 कार्ड हो गए। 100 कार्ड वो बेचता था, एक कार्ड 8,000 में। अच्छा, ये कार्ड ही बिकता है। अच्छा, पूरे साल का कार्ड। हाँ, तभी मैं बोल रहा हूँ ना, इसको मैंने रैशनलाइज किया। यानी कि इस माफिया को रोकने के लिए आप हाँ, देखिए सुनिए मेरी बात अच्छी तरह से, आप ध्यान से सुनिए, और मैं अपने ऑडियंस को भी बोलता हूँ कि वो अच्छी तरह से ये बात सुने और अपने दिमाग में डाल दे कि मैंने कोई गलत किया है। अगर वो मुझे बोलेंगे मैंने गलत किया है, कल मैं फ्री कर दूंगा सारा कुछ। ठीक है, मैंने इसको रोका है। देखिए, एक एजेंट हर जोन से लेता था 5 कूपन, वो उसको फ्री में थे, वो उसको हफ्ता था, ताकि हमारे जो वहाँ पे एम्प्लॉयज़ है या वहाँ पे जो हमारे बैठे हुए हैं वो भी कार्ड बेचे उसके थ्रू। 5 कार्ड उसको होते थे मुफ्त में। 5 कार्ड अगर उसने 20 जोनों से 5-5 लिए, कितना हो गया? 100 कार्ड वो बेचता था, एक कार्ड 8,000 में, कितना हो गया? वो तो मुनाफा कमा रहा था। अच्छा, कितना हो गया? 8 लाख रुपए। वो मुझे छोड़ेगा? आज मैंने उसके 8 लाख रुपए बंद कर दिए, मैंने उसको वो नहीं लेने दिए। तो ये वही एजेंट है जो ये कमाते थे, इसमें गवर्नमेंट को बड़ा लॉस होता था। वो रोकने के लिए वो अब ये ऐसे स्टेटमेंटें देते हैं, ये चीज़ ये है। चलिए, ये तो रही, ये इनकी बात आपने रोका, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही जो राशन है आपकी कम्युनिटी में बटेगा, जो जिनको नहीं मिल रहा उनको मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस वक्त जिस तरह से जो इस वक्त लोग परेशान हैं, आपने बहुत से लोगों का जो रिलीफ है वो भी बंद किया है, और कुछ जो आपकी ऑडियो थी एक वायरल हो रही थी, वो ऑडियो का माजरा क्या है? ऑडियो पता नहीं, आपने उसने जो पहले डाली थी मैसेज, वो तमाम एक लेडी ऑफिसर है उसके खिलाफ भी थी, गालियाँ दी थी उसने, और मेरे खिलाफ उसने बहुत सारा बोला था, ये निकम्मा है, ये गवर्नमेंट का पिट्ठू है, ये है वो है। मतलब हर एक, अजय भारती जो है हमारा MLC एक्स MLC, उसके बारे में बोला था, इवन LG साहब के बारे में भी उसने बोला था। सर, आपने अजय भारती जी की बात की, भारतीय जनता पार्टी के बहुत से लोगों के आपके पास डिओ लेटर आए थे जिनके बच्चों की जम्मू में भी ट्रांसफ़र हुई है। अब वो किस बेस पे लाए? ऐसे भी बच्चे हैं जिनके माता पिता कैंसर पेशेंट्स हैं, डायलिसिस पर है, वो भी आना चाहते हैं, लेकिन PM पैकेज में कोई पॉलिसी नहीं आने की। हमने किसी को यहाँ पे न किसी को लाया है हमारे ऑर्डर से, न वो लाने देंगे हमारे ऑर्डर। 575 बंदों की लिस्ट है। नहीं, वो हमारे ऑर्डर से थोड़ी ना आए हैं। सुनिए मेरी बात, हमारा काम है सिर्फ इनकी तनख्वाह डाल देना, जो श्रीनगर से हमें इनके देखभाल करना इनकी अच्छे से। देखभाल भी नहीं है, देखभाल भी हम तक नहीं है। हमारा है कि इनके ये जो श्रीनगर में काम करते हैं, जैसे कोई एजुकेशन में काम करता है, हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट लिखता है मुझे 2 करोड़ रुपए चाहिए इनकी सैलरी के लिए, तो हम उनको 2 करोड़ रुपए भेजते हैं। यही हमारा काम है। एक जो रेफर इनकी पोस्टें रेफर करता है, मतलब जैसे वो करता है सेक्रेटरीट से इनकी पोस्टें रेफर होती है, SSB इनको सिलेक्ट करता है, ठीक है ना, फिर SSB इनको भेजता है डिफरेंट डिपार्टमेंटों में। जैसे कोई एजुकेशन में सिलेक्ट हो गया, उसने भेजा एजुकेशन। अश्विनी चिरंगूर, अशोक कोल जी का DO लेटर भी यहाँ पे था? नहीं, मेरे पास नहीं आया था कोई, ना अशोक कोल का लेटर आया था, ना अश्विनी चिरंगूर का लेटर आया था। उसके बच्चे तो यहाँ पे हैं। मैं आपको बताऊंगा, अश्विनी चिरंगूर का मेरे पास आया था लेटर, DO लेटर, कि हमें जो वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, तो हमें वहाँ से ट्रांसफ़र कर दो। मैंने उसका एंडोर्स कर दिया, मैंने सेक्टर को भेज दिया वो, ठीक है ना। कोई रिकमेंड भी नहीं मैंने किया। मैंने बोला इसकी रिकमेंडेशन, इसकी रिप्रेजेंटेशन मुझे आई है, तो आप जो चाहो करो इसको। वहाँ से सेक्टर से मुझे आया कि दिस इज अगेंस्ट द सेपरेट ऑफ PM पैकेज एम्प्लॉयज़, ठीक है। लेकिन बाद में मैंने 10-20 दिन के बाद मुझे पता चला उसकी ट्रांसफ़र हो गई है, वो मुझे पता नहीं कैसे हो गई। यानी कि ऊपर से, यानी कि जम्मू कश्मीर में आज भी जो है नेतागिरी चल रही है। मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं, वो ट्रांसफ़र कैसे हो गई, न मैंने कोई उसके बाद कोई रिकमेंड किया, ना अब तक जो आप बोल रहे हैं 575, मुझे ये भी पता नहीं 575। सुबह ही मैं पूछ रहा था किसी को, ये 575 है कहाँ? वो कहता है कोई दिल्ली में है, कोई सेक्रेटरीट में है, कोई किस जगह पे है, मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं। ये जो जिस बच्चे की डेथ हुई है, आपकी कम्युनिटी का बच्चा था, हम सबको भी दुख है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार कश्मीरी हिंदू को जो है वो टारगेट किया जा रहा है। PM पैकेज में नौकरी कर रहे हैं, नौकरी से कर रहे हैं क्योंकि माँ बाप और अपने बच्चों का जो पेट पाल सके, सीधी सी बात है। और वहाँ पर उनको जो सिक्योरिटी प्रोवाइड क्यों नहीं करवाई जाती, कारण क्या है? देखिए मैं आपको बताता हूँ,
आप बोलते हैं हमें दुख नहीं है, एज कम्युनिटी मेंबर मुझे भी दुख है बहुत सारा। जब मैं घर जाता हूँ शाम को, राहुल के बारे में सोचता हूँ, मैं भी रोता हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमारे घर वाले भी रोते हैं, हम थोड़ी ना उनसे डिफरेंट है। कम्युनिटी के, हमारे कम्युनिटी के, हमें उनके साथ हमारी सहानुभूति है। लेकिन ये है कि देखिए, ये वहाँ पे तहसील ऑफिस में था जहाँ सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। वहाँ अगर उसको किलिंग हो गई तो फिर सिक्योर कहाँ पे है? जैसे मैं सर, तहसील ऑफिस में कैमरास नहीं लगे होते, यहाँ पे तो हमने देखा बहुत से कैमरास लगे हैं। ये चीज़ होनी चाहिए ना। अब है, देखो ना, अभी कश्मीर वैसे ही है, बैकवर्ड रहा है, क्योंकि वहाँ मिलिटेंट से रही है, इसलिए इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई है जितनी आप जम्मू में देख रहे हो ना डेवलपमेंट। अगर आप कश्मीर जाओगे, लाल चौक वैसा ही है, जो 90 में छोड़ा है ना लाल चौक, वो वैसा ही है। सर, रिलीफ बढ़ाने की जो बात थी वो लगातार कम्युनिटी कर रही थी, क्योंकि आज की महंगाई के दौर में आपको पता है हालात क्या है। सिलेंडर जो है 1060 रुपये का है, तो किस तरह से इनका गुजारा? 108 रुपये मात्र मिलते हैं इनको। सही बात है, ये तो हमने 5 बार हमने गवर्नमेंट के साथ इसको टेकअप किया है। अब ये लोग सोचते हैं ना मैंने कुछ नहीं किया। 5 टाइम्स मैं आपको दिखा भी सकता हूँ लेटर्स अपनी। एक बार उन्होंने बोला हमें ग्राफिकल में दे दो, कि मतलब इंक्रीज जब हुआ है ग्राफिक फिगर में दे दो। फिर बोलते हैं दूसरी बार हमें आप पाई चार्ट बनाकर दे दो, वो भी बनाकर हमने दे दिया। सारा हमने उनको बनाकर दे दिया है 5 टाइम्स। जो कश्मीर फाइल्स मूवी बनी उससे इतना पैसा इकट्ठा हुआ, क्या इस कम्युनिटी पर नहीं लगाना चाहिए था वो पैसा? देखिए उसके बारे में मैं ऐसे जनरली बात कर रहा हूँ। देखो उनका क्या था, करोड़ों के हिसाब से इकट्ठा हुआ है। नहीं, उसमें मैं कमेंट नहीं कर सकता कि वो क्या दे सकते थे कम्युनिटी को या नहीं, क्योंकि वहाँ वो डायरेक्टर वो बोल रहे हैं जगटी कैंप में हमने लाइब्रेरी दी है, 25 लाख रुपया दिया है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई जो है वो हम कर रहे हैं। क्योंकि उस डायरेक्टर की बाइट है मेरे पास, उन्होंने ये बात की है एक इंटरव्यू में। नहीं, वो उनका अपना है, वो हमारा उसके साथ कुछ नहीं है। कोई मतलब वो क्या कर रहे हैं प्राइवेट तौर पर, कोई क्या कर रहा है, हमें उसके साथ, यानी कि जिन लोगों का रिलीफ बंद हुआ है उनको दोबारा चालू करेंगे? नहीं, देखिए रिलीफ अगर बंद हुआ है ना, उसके लिए कोई रीज़न होगा कि बंद क्यों हुआ है, ठीक है ना। तो अगर कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा, जैसे किसी ने 4 राशन कार्ड निकाले थे, ठीक है ना, किसी ने कईयों के केस भी चल रहे हैं कोर्ट में। हाँ, कईयों के केस भी चल रहे हैं कोर्ट में। तो उनका अगर किसी ने बंद किया होगा तो वो कैसे खुलेगा? हाँ, जिनका जेन्युइन होगा उसमें से वो तो खुल जाएगा, या किसी का कोर्ट से आएगा, हाँ इसका रिलीज़ कर दो तो उसका हो जाएगा रिलीज, ऐसी कोई बात। जिस तरह से सर एक पॉलिसी बनी थी, रिहैबिलिटेशन पॉलिसी थी, कहीं ना कहीं एक पोर्टल भी बनाया गया था, जो कश्मीरी हिंदू हैं वो कश्मीर में वापस जाते थे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो जाना चाहते हैं, जब वहाँ पहुँचते हैं वो देखते हैं वहाँ तो ज़मीन ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी बिक चुकी है। वो उसको किस तरह देखिए, ज़मीन में ये किस्म की है। जैसे 1997 से पहले अगर किसी ने सेल डीड की हुई है, अब मुझे बताया आप सेल डीड कहाँ हुई है? सेल डीड हुई है कोर्ट में, उसको कोर्ट ही कैंसिल कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, 1997 के बाद अटॉर्नीज दी गई, ठीक है ना। तो अटॉर्नी जो है, अटॉर्नी भी कोर्ट में हो गई, वो भी कोर्ट ही कर सकता है, ठीक है ना। नंबर 3, अगर अब किसी ने एफिडेविट पे लिख के दिया है, किसी ने किसी से चेक लिया है, ठीक है ना, तो उसमें भी पड़ा है पंगा। अब आप कहते हो कि अगर किसी ने एनक्रोचमेंट किया हुआ है, ठीक है ना, एनक्रोचमेंट मतलब ज़बरदस्ती उसकी, तो उसको हम देख रहे हैं वो हाँ तो वो जो लैंड है, अगर किसने एनक्रोच की हुई है, अब तक 3500 कनाल लैंड जो है वो हमने इविक्ट करवाई। लेकिन सर, दुबई की जो कंपनी है, 40 कंपनीज कश्मीर में काम कर सकती हैं, सील डेट पर ज़मीन दे दी, कश्मीरी पंतों की जो ज़मीन है वो क्यों नहीं दी जा रही? कारण क्या है? केंद्र क्या चाहता है? क्या यहाँ से पैसा लेने का काम है या देने का काम है? क्योंकि बड़ी देखिए, जो एक नंबर फ्रूट्स होगा, एप्पल, वो दुबई जाएगा, जो अखरोट होगा दुबई जाएगा, ड्राई फ्रूट जो होगा दुबई जाएगा। क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए, जिनके नाम पर कश्मीर जाना चाहता है, कश्मीरी हिंदुओं के नाम पर, उनको क्यों नहीं ये चीज़? मतलब मैं नहीं समझा आपकी। देखिए, दुबई की जो कंपनीज थी, बड़ी बड़ी कंपनी है, उनको कश्मीर में वेलकम किया, आइए 40 कंपनी यहाँ पर आ गई। जब कश्मीरी हिंदू अपनी ज़मीन मांगने के लिए जाता है, इनको क्यों नहीं वो मिलती? इनके लिए क्यों ये कोर्ट के ये ऑर्डिनेंस आ जाते हैं? नहीं, मिलती है ना अपनी ज़मीन। अब किसने बेची? देखो, कैरेक्टर भी होना चाहिए ना इंसान का, मैं ये बोल रहा हूँ आपको। अगर आपने मुझे ज़मीन बेची है, उस वक्त आपने 1 लाख रुपए मुझसे लिया है, आज उसी ज़मीन की कीमत है 10 लाख, ठीक है ना। अब आप अगर अपनी ज़मीन वापस चाहते हो तो करेक्टर ये होना चाहिए कि आप मुझे इस वक्त 10 लाख दोगे वापस। क्या लग रहा है 90 में जब ये जिनोसाइड हो रहा था, क्योंकि डायरेक्टर साहब बोलते हैं जिनोसाइड हुआ था, सीतारमन जी बोलती हैं वहाँ पर तो बहुत कुछ हुआ है, इनको तो रेफ्यूजीज़ का दर्जा मिलना चाहिए,
ये हमारी वित्त मंत्री बोलती हैं, लेकिन क्या ये चीज़ें मिली यहाँ पर? देखिए माइग्रेंट स्टेटस मिला और गवर्नमेंट को जितना देना था मेरे हिसाब से उतना दे दिया है रिहेबिलिटेशन के लिए। अब ये नहीं, रिहेबिलिटेशन ये नहीं होता है कि हम यहाँ पे उनको करोड़पति सर, बनाएं। आप जट्टी में गए हैं कभी? हाँ। आपने क्वार्टर्स देखे हैं? वो कितने कितने क्वार्टर्स हैं? आपने क्वार्टर देखे कितने हैं? आधे लोगों की तो छतें लीक हो रही हैं, आधे की जो गैलरीज है वो गिर चुकी हैं। नहीं, वो सिर्फ इसको कर रहे हैं, वही मैंने जो बोला ना, हमने पिक एंड चूज इस साल नहीं दिया है। हाँ, बीच में किसी की गैलरी गिरेगी, आपने देखा है वो जो गैलरी गिर गई थी ना वहाँ पे, उसने हर साल करवाया है उसको रिपेयर। चलिए एक चीज़ पहले सुने इस बात को, उसने हर साल रिपेयर करवाया है। जब रिपेयर वो करता गया, उसमें 1-2 इंच वो बढ़ गया ऊपर छत, तो वो नीचे आना ही आना था। ये रोज ये हर साल करवाते हैं ना रिपेयर, अपने ही क्वार्टर को, मेरे इस क्वार्टर को ऊपर से करो जी। जब सीमेंट करते गए ये बढ़ गया ना, वो 1 इंच हो गया था उसका, जब ये कुछ सेंटीमीटर ही होना चाहिए उसका। जब 1 इंच हो गया नेचुरली, उसका बार बढ़ गया तो वो गिर गया। कुछ मैंने क्वार्टर्स ऐसे देखे कुछ ग्राउंड फ्लोर पे हैं, ऊपर से उनका जो पानी है वो अंदर आता है। बिल्कुल है लीक। देखिए ऊपर वाला क्वार्टर जो है वो बंद रखा है किसी ने, वो चला गया है दिल्ली, ठीक है ना। तो वो चीज़ें बंद होनी चाहिए ना, जो दिल्ली गया है। बिल्कुल। देखिए अब आप बोल रहे हो ये भी बंद होना चाहिए। अब मैं इसको हाथ लगाऊंगा ना, फिर मेरे खिलाफ जो लोग दिल्ली चले गए हैं, देखिए 130 फैमिली आज भी परकू कैंप में टीन के शेडों में रहती है। क्या उनको नहीं मिलनी चाहिए क्वार्टर्स? मिलने चाहिए थे, वही तो मैं कह रहा हूँ आपको। अब कल मैं लगाऊंगा ना इसको हाथ, परसों होगा मेरे खिलाफ फिर जलसा। अब परकू कैंप में एक सर लास्ट सवाल है, परकू कैंप में एक एम्बुलेंस है जो रिलीफ की है, सड़ रही है, वहाँ पर ड्राइवर नहीं है। वहाँ से जब कोरोना पीक पर था, लोग अपने पेशेंट को 2-2 हज़ार रुपये देकर हॉस्पिटल लाते थे। क्या वो कर रहा हूँ, मैंने उसका एस्टिमेट भी बनवाया है, कितना उसको लगेगा पैसा, वो हम ठीक करवा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने। ये थे रिलीफ कमिश्नर जम्मू, हमसे बात कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, जितने भी इनके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं उन्होंने सब बातें जो है वो क्लियर की, अपनी कम्युनिटी के लिए जो है काम कर रहे हैं। 5 लाख कश्मीरी माइग्रेंट जो हिंदू हैं इनके ऊपर निर्भर हैं, क्योंकि जो ये कमिश्नर साहब करेंगे उनको वही वहाँ पर मिलेगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर कीजिए। नमस्कार।